बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानताएं और अंतर। दोस्तों, इसके पीछे जो अपन ने क्लासें ली उसमें अपन ने बौद्ध धर्म को भी बृहद रूप से पढ़ा, जैन धर्म को भी अच्छे से पढ़ा। दोनों को पढ़ लेने के बाद एक बात हमको देखने में समझ में आती है कि लगभग में दोनों धर्म एक जैसे ही रहे। दोनों ने उस समय पर अगर देखा जाए सामाजिक कुरीतियों पर, जातिवाद पर, कर्मकांडों पर, धार्मिक पूजा अनुष्ठानों पर सभी प्रकार से प्रहार करने का प्रयास किया। काफी हद तक वो लोग सफल भी रहे। पर दोनों में कौन कौन सी समानताएं हैं ये तो लगभग हमको समझ में आती है, पर विशेष रूप से अंतर कौन से हैं इनमें थोड़ी कठिनाई देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 सामान्य अध्ययन 4 यानी कि जो चौथा पेपर है उस पेपर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उस पेपर के दर्शन में उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अगर देखा जाए तो कंफ्यूज बहुत पैदा होता है। एक तरीके से देखा जाए कि हम समझ नहीं पाते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये जो दोनों धर्म हैं ये एक दूसरे में इनमें अंतर कैसे करें, और अंतर को लेकर प्रश्न बढ़े आते हैं। दोस्तों, किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके मूल्यांकन में आ सकते हैं, विवेचना में आ सकते हैं, 5 नंबर में और 10 नंबर में, दोनों में ही अगर देखा जाए तो प्रश्न इससे आते ही हैं। तो आज की जो विशेष क्लास है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, यहां पर मैं अपन अंतर और समानता दोनों पर ही चर्चा करेंगे। कह सकते हैं समानता और असमानता दोनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम क्लास के साथ साथ में उस पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए। रिवीजन के समय में जब भी मन पड़े उसको पढ़ लीजिए। और दोस्तों, ये जो क्लास है ये कंटिन्यू चल रही है, तो आपके पास पीडीएफ भी कंटिन्यू आएंगे। तो जब ये पूरी क्लासें समाप्त हो जाएंगी तो आपके पास पीडीएफ और क्लास दोनों ही रहेंगी, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सहूलियत हो। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। दोनों को अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं, मोटे मोटे तौर पर अंदर से भी पढ़ चुके हैं, गहराई से भी पढ़ चुके हैं। आज हम मेन फोकस करने वाले हैं इनकी समानता और असमानता पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले समानता पे आएंगे। थोड़ा सा इसको दोहरा लिया जाए। कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा होगी? सुधारवादी संप्रदाय, कर्मकांड का विरोध, बहुदेववाद का विरोध यानी बहुत सारे देवी देवता जो हैं उन सबका विरोध, मूल सिद्धांत और लक्ष्य में समानता, जो मूल सिद्धांत है और जो लक्ष्य है उसमें समानता है, जातिवाद का विरोध व सामाजिक समानता पर बल, जातिवाद का दोनों ने ही विरोध किया, मानववादी, बुद्धिवादी और जनवादी धर्म, मानववादी यानी मानवता केंद्र में है, बुद्धिवादी तर्क की बातें होंगी, विवेक की बातें होंगी, और जनवादी यानी सभी से संबंधित है। क्लियर? तो ये जो 6 पॉइंट हैं इन 6 पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए फिर इसके बाद अपन आएंगे असमानता पर। सुधारवादी संप्रदाय, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। दोनों धर्म सुधारवादी थे। यह सत्य, अहिंसा, क्षमा, करुणा, सत्कर्म और वासनाओं के दमन कर नैतिक आचरण के व्यवहारिक पक्ष पर, नैतिक आचरण तो है पर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों का नैतिक आचरण पर अधिक ध्यान था। यानी कि सुधारवादी संप्रदाय तो है, और किस कारण से है? क्योंकि नैतिक आचरण पर बल ज्यादा दिया गया है। नैतिक मतलब एक तरीके से अच्छा, तो नैतिक आचरण पर बल ज्यादा है, और उसके भी व्यवहारिक पक्ष पर। ऐसा नहीं है कि वो नैतिक बातें सिर्फ मन की सीमाओं तक ही हैं, यानी बातों तक हैं, व्यवहारिक रूप में भी हैं। यही इसका एक तरीके से देखा जाए तो प्लस पॉइंट है पहला। दूसरे पे आते हैं कर्म कांडों का विरोध। उन्होंने कहा कि धर्मों ने पशु बलि, यज्ञ, अनुष्ठान, इन दोनों धर्मों ने धार्मिक क्रियाएं एवं कर्म कांड का विरोध किया। उन्होंने कहा ये सब बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं। पशु बलि की क्या आवश्यकता है, यज्ञ की क्या आवश्यकता है, अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, इनका विरोध किया। वैदिक धर्म को मानने से मना कर दिया। वो वैदिक धर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा ये जो रचित जो वेद हैं वो ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है, जबकि मनुष्यों के द्वारा ही रचित हुए हैं, और अपने फायदे के लिए इन वेदों की रचना की गई है। ऐसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कहते हैं। वैदिक धर्म की कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। जो जो उसमें कुरीतियां थी, जो जो उसमें विसंगतियां थी उस समय पर, जिससे आम जनमानस था जो परेशान था, जो एक तरीके से देखा जाए बाहुबली लोग थे, या बाहुबली के अलावा हम उनको कह सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग तो इससे ठीक थे, लेकिन जो इससे नीचे का तबका था वो अक्सर परेशान होता था, क्योंकि वो ही शोषण का शिकार बनता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 बातों हमें समझ में आई, सुधारवादी संप्रदाय और कर्मकांड का विरोध। बहुदेववाद का विरोध, दोनों धर्म ने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड एवं बहुदेववाद पर प्रहार किया।
निर्वाण प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठानों को व्यर्थ बताया। देखिए दोस्तों, निर्वाण अगर देखा जाए तो निर्वाण का एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही धर्मों का जो मुख्य लक्ष्य है वो निर्माण है। यहां तक कि वैदिक धर्म की बात की जाए तो वहां पर भी जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष और निर्वाण दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। पर यहाँ पर निर्वाण की थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं अलग हैं, जो कि हम अंतर में देखेंगे। पर निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो वैदिक धर्मों में बताया गया, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भक्ति करें, इन सब चीजों को उन्होंने व्यर्थ बता दिया। उन्होंने कहा कि सत्कर्म, शुद्ध आचरण से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और महावीर जैन की त्रिरत्न ही मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। ठीक समझ गए कि जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, महावीर की जो त्रिरत्न वाली जो धारणा है, वो ही मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। तो यहां से उन्होंने बहुदेववाद का विरोध कर दिया। मूल सिद्धांत और लक्ष्य में समानता। अब यहां देखिए, दोनों धर्मों के मूल सिद्धांत के अनुसार जन्म मरण से मुक्ति एवं सांसारिक काम वासना से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। जब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी तो अपने आप सांसारिक काम वासना से छूट ही जाएगी। तो यही दोनों का मूल लक्ष्य है। फिर भी कुछ अंतर है, अभी देखेंगे अपन अंतर। तो मूल सिद्धांत और लक्ष्य में समानता। ठीक, जातिवाद का विरोध व सामाजिक समानता पर बल। इन दोनों ही धर्मों ने जाति प्रथा, ऊंच नीच तथा छुआछूत का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। शायद इसीलिए इनके संघ में सभी प्रकार के जाति के लोग शामिल हुए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म में तो सभी लोगों को आने की अनुमति थी, जबकि देखा जाए तो दोनों ही क्षत्रिय समाज से आते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यदि इन धर्मों की बात की जाए तो इन धर्मों में महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं। पर अब क्षत्रिय समाज ऊंचा माना जाता है, तो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। तो क्षत्रिय समाज से आने के बावजूद उन्होंने अपने संघ में सभी का प्रवेश एक तरीके से देखा जाए तो लागू कर दिया। सभी जाति के लोग उसमें आने लगे। तो जो बहुत सारा तबका था, जो परेशान था, शोषित था, वो तबका इनके साथ में जुड़ने लगा और इनके संघ में अगर देखा जाए तो काफी सारा भीड़ इकट्ठी होने लगी, काफी सारे लोग आने लगे, क्योंकि इन्होंने समानता पर बल दिया, जातिवाद का विरोध किया। बुद्ध तो कहते हैं कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से ही महान होता है। उसका जन्म ये निर्धारण नहीं करता कि ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा, उसका कर्म निर्धारण करेगा। ये जो एक कंसेप्ट था वो ऋग्वैदिक काल में पहले से ही चला आ रहा था, पर उत्तर वैदिक काल में ये कंसेप्ट बदल जाता है, कुरीतियां फैलने लगती हैं और उन्हीं कुरीतियों के विरोध में महावीर और बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म होता है। इस पृथ्वी पर जब भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, जब भी पाप ये सब चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं इस धरती ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया है दोस्तों। ये हर काल में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपन अगर देखें तो ईसा पूर्व की बातें चल रही हो, बीसी की बातें चल रही हो। ये इतिहास में कईयों बार ऐसा हुआ है, 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि जब भी धर्म की हानि होगी, धर्म को गलत रूप में प्रयोग किया जाने लगेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति अपने आप उत्पन्न होंगे। ये धरती अपने आप उत्पन्न करती है कि वो समाज को सही दिशा लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय पर महावीर जैन और बुद्ध लोगों का जन्म होता है और वो इस तरीके के कार्यों को करते हैं। तो जातिवाद का विरोध व सामाजिक समानता पर बल। मानववादी, बुद्धिवादी और जनवादी धर्म, इन बातों को समझते हैं। दोनों ही धर्म मानववादी धर्म थे। उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बुद्धि के आधार पर सत्य और ज्ञान के सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसकी झलक हमें दोनों धर्म सिद्धांतों पर मिलती है। तो क्या उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बुद्धि को भी साथ में लिया, साथ साथ में सत्य और ज्ञान के सिद्धांत, जो सत्य है, जो ज्ञान है, उनके सिद्धांत और बुद्धि, इन सभी का उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो प्रचार किया, जिसकी झलक हमें दोनों धर्म के जो सिद्धांत हैं, दोनों धर्म के सिद्धांतों को हम देखेंगे, जिनको अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं लिया है वो उन क्लासों को विशेष तौर पर ले लें, क्योंकि उन क्लासों को जब आप ले लेंगे तब ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि ये बड़ी क्लास नहीं है, पूरी क्लास का सार उन दोनों क्लास में है, बुद्ध में और महावीर में। हालांकि जो आज क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास 7वीं है, टोटल 6 क्लासें इस पर हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो क्लासें होंगी दोस्तों वो आंसर राइटिंग पर होंगी। 2 क्लासें आंसर राइटिंग पे होंगी, उसके बाद में हम फिर वेदांत दर्शन से फिर से इस दर्शन को चालू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं इन दोनों में अंतर, असमानताएं। अहिंसा की अवधारणा में अंतर, क्लियर। निर्वाण की धारणा में मतभेद, निर्वाण प्राप्ति के साधनों में अंतर। और जैन धर्म आत्मवाद को मानता है,
जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवाद को, यानी कि एक धर्म में तो आत्मा की कल्पना है, आत्मा की बात कही गई है, पर एक धर्म आत्मा को नहीं मानता। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जिनको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि प्रश्न असमानता पर आ जाता है, चाहे फिर वो 5 नंबर में आ जाए, चाहे 10 नंबर में आ जाए, आप दोनों में अच्छे से इसको लिख सकें। क्लियर? 5 नंबर में आ गया तो 4 पॉइंट लिख के नीचे निष्कर्ष लिख सकते हैं। 10 नंबर में यदि ये आ जाता है तो इन पॉइंटों के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा बताकर अच्छे से लिख देंगे। चलिए देखते हैं। अहिंसा की अवधारणा में अंतर। दोनों ही धर्म अहिंसा पर बल देते हैं, लेकिन जैन धर्म में समझिएगा, पेड़ पौधे वनस्पति छोटे बड़े सभी जीवों में प्राण मानता है। यानी वो कहता है कि पेड़ में भी प्राण है, पौधों वनस्पति जितनी भी चीजें हैं उन सभी में प्राण है, इसलिए उनको एक ही संज्ञा वो पुद्गल कहता है। मतलब उन सभी के लिए एक नाम रख दिया उन्होंने, पुद्गल। अगर अलग अलग नाम रखते तो एक तरीके से संबोधन नहीं हो पाता, इसीलिए उन्होंने सबको पुद्गल की श्रेणी में रख दिया कि इनके अंदर आत्मा है, इनके अंदर एक तरीके से जीवन है, तो पुद्गल कहा गया। और उन्हें आघात पहुंचाना पाप मानते हैं। क्लियर? ये जैन है। जबकि बौद्ध धर्म में विशेष परिस्थितियों में, यदि परिस्थितियां ऐसी आ जाए तो जीव हत्या तथा मांस का उपयोग उचित माना जाता है। क्लियर है? अब इसको ऐसे समझ लें आप। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक जैन धर्म के हैं, एक बौद्ध धर्म के हैं, जो उनके विशेष हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए उन पर हमला होगा, तो बौद्ध धर्म ये कहता है कि भैया अब हमला हो रहा है, अब तो स्वयं को बचाना चाहिए, क्योंकि ये तो गीता में भी लिखा गया है कि स्वयं की रक्षा सर्वोपरि है। अब अपनी रक्षा के लिए यदि सामने वाले पर हिंसा की जा रही है तो वो जायज है, तो बौद्ध धर्म उसको कर देगा। पर जैन धर्म क्या करेगा? ठीक है भैया, शायद मेरे से कर्म रहे होंगे, तो भैया तुम हिंसा कर लो, हम निपट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैन और बौद्ध धर्म में अंतर है। तो अहिंसा की अवधारणा में अंतर समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाण की धारणा में मतभेद। अब ये जो निर्वाण है, मोक्ष है, इसकी धारणा में भी मतभेद है। लक्ष्य दोनों के एक ही हैं, साध्य एक है, पर साधन अलग है। साध्य यानी लक्ष्य जो मूल है, और साधन यानी लक्ष्य की प्राप्ति में एक मार्ग। तो वो जो मार्ग है वो अलग अलग है, मार्ग की अवधारणा भी अलग अलग है। एक कहेंगे कि भैया जो मार्ग है वो गिट्टियों का है, एक कहेंगे कि नहीं यार जो मार्ग है वो रेत का है। तो अवधारणा में भी अंतर है। चलिए अब उस अवधारणा को हम देख लेते हैं। दोनों धर्म के निर्वाण के सिद्धांत में अंतर है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ मानव शरीर से मुक्ति। सुनिएगा, जैन धर्म के अनुसार मानव का जो शरीर है उससे मुक्ति और सांसारिक दुखों से मुक्ति है। क्लियर? लेकिन आत्मा है, मुक्ति तो हो गई, आत्मा का कुछ होगा नहीं, तो आत्मा तो है। अब आत्मा सर्व सिद्ध लोक में जाके आराम से वहां पर आराम करेगी, जो लोक के ऊपर है, पारलौकिक बात कर दी यहां पर। जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अस्तित्व से मुक्ति। पूरा ये जो ब्रह्मांड है, जो भी हम देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, इसी से मुक्ति। आत्मा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। वो तो बुद्ध लोग कहते हैं कि खाली चेतना है, चेतना है। तो अस्तित्व से ही मुक्ति, व्यक्तित्व का पूर्व नाश। समझ गए? तो आदमी खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये उनमें निर्माण है, बुद्ध में। और जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। और यहां पर तो आत्मा ही नहीं, यानी अस्तित्व से समाप्ति। क्लियर? तो आपको ये उम्मीद है समझ में आया होगा निर्वाण की धारणा में मतभेद। आगे चलें। निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी अंतर है, देख लेते हैं। भैया साधन क्या क्या है? जैन धर्म में है कठिन तपस्या, खूब तपस्या करिए, उपवास करिए, काया कलेश करिए। काया कलेश का मतलब होता है शरीर को कष्ट देना। शारीरिक यातनाओं पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक, ये है जैन धर्म में। काया कलेश में एक तरीके से संथारा पद्धति, संलेखना पद्धति भी आ जाती है, भूख के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग कर देना। जबकि बौद्ध धर्म में शारीरिक यातनाओं व कठोर तपस्या का विरोध किया गया है, मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। ना ही ज्यादा शरीर को सुख देना है, ना ही ज्यादा तपस्या करनी है, ना ही बहुत अच्छे सुखप्रद बिस्तर पर सोना है, ना ही कांटों पर सो जाना है। बीच का जो मार्ग होगा, ना ही सुगंधित इत्र वगैरह लगाने हैं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा गंदी जगहों पर ही रहना है। बीच का मार्ग, तो बीच का जो मार्ग है वो बुद्ध का मार्ग है, जिसको हम मध्यम मार्ग कहेंगे, मध्यम मार्ग। और जो जैन धर्म है वो अतिवादी मार्ग है, अतिवादी। ठीक, तो इन दोनों में अंतर समझ में आया कि निर्वाण प्राप्ति के साधनों में अंतर। साध्य में अभी तक मैंने आपको बताया कि कोई अंतर नहीं है, लक्ष्य दोनों का ही निर्वाण है। निर्वाण की थोड़ी सी परिभाषा अलग है,
एक का मतलब ये हो जाता है कि संसार से ही पूरी एक तरीके से अस्तित्व से मुक्ति अब है ही नहीं, ये बुद्ध कहते हैं। और एक कहते हैं कि शरीर से मुक्ति, आत्मा पहुंच गई सिद्ध लोक में आराम से है। ठीक है। बौद्ध धर्म माध्यमिक मार्ग को मानता है, इस पॉइंट को भी समझ लीजिए जो मैंने यहां समझाया, जबकि जैन धर्म अतिवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो दोनों बातें समझ में आई। बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई बात नहीं, आत्मा जिसे दरअसल आत्मा कहा जाता है, जिसे हम मानते हैं, वह चेतना का प्रभाव मात्र है। जो चेतनाएं हमारे अंदर होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, उनका प्रभाव है। एक संवेग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, और ये आपस में इतने कनेक्ट होते हैं कि हमको एक आत्मा का भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम होता है। वो इस बात को भी क्षणिकवाद से जोड़ लेते हैं। क्षणिकवाद यानी क्षणभंगुर, चेतना भी क्षणभंगुर होती है, अभी आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। इसी तरीके से हमको एक अनुभव होता है कि हाँ एक आत्मा है, पर आत्मा नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा बुद्ध कह रहे हैं। लेकिन जो जैन है वो मानते हैं कि नहीं भैया आत्मा है। क्लियर? शरीर से मुक्ति आत्मा की ही निर्वाण है। तो आत्मा, जिसे दरअसल आत्मा कहा जाता है, चेतना का प्रभाव मात्र, जबकि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यानी आत्मा है, इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कुछ विशेष बातें बताऊंगा दोस्तों। क्लास आज की इतनी ही थी, खासतौर पर समानता और अंतर में। हमारे भारत के दर्शन में या भारतीय दर्शनों में दो ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा को नहीं मानते, जैसे चारवाक और बुद्ध। ये दोनों ही आत्मा की बात का खंडन कर देते हैं। क्लियर है? बुद्ध कहते हैं कि आत्मा जिसको हम कहते हैं वो दरअसल चेतना का एक प्रभाव है, जबकि जो चारवाक हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई ऐसी वस्तु होती ही नहीं। व्यक्ति एक बार समाप्त तो उसका सब कुछ समाप्त हो गया। बाकी पूरे भारत के जितने भी दर्शन हैं वो आत्मा को मानते हैं। ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो दर्शन आने वाले हैं, खास तौर पर वेदांत दर्शन, जो कि सनातनियों से, वैदिक धर्म से, सनातनियों से, या एक तरीके से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा प्रश्न उसी पर आते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए भी विशेष बुद्धि चाहिए। जब तक ध्यान नहीं देंगे वो समझ में नहीं आता। इतने सारे शब्द हैं उसमें कि वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अपन उसको भी पहले कंसेप्ट से देखेंगे। वो दो पार्ट में आएगा दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि उसका वो बड़ा ही इतना ज्यादा है, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी शंकर की। शंकर से मेरा मतलब शंकराचार्य से है। उनको शंकर का रूप माना जाता है। उन्होंने वेदांत दर्शन की स्थापना की थी। नाम सुने होंगे आपने। वेदांत में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, है ना, ये सभी के सभी संप्रदाय हैं जिनमें अद्वैतवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आपके दर्शन में शामिल किया गया है। उसको पढ़ना जरूरी है। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो इसी की होगी। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। आज शाम को जो क्लास होगी दोस्तों, उस क्लास पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आंसर राइटिंग पर क्लास होगी। ठीक है? चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। वेदांत